नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्टडी इन रोमानिया, जो कि एक शेंगन कंट्री है। उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो रोमानिया में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी दो डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन रोमानिया एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज ऑफ रोमानिया। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, उसको ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। अगर आपने अपना जब केस अपने लेवल पर या किसी भी कंसल्टेंट को देना है तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। इवन आपके साथ कोई चीट नहीं कर पाएगा अगर आप उन सब वीडियोस को देखने के बाद किसी भी एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करवाते हैं जिसको इस इंडस्ट्री में स्पेशली रोमानिया से रिलेटेड नॉलेज है। हमारे पास रोमानिया नहीं है, रोमानिया के अलावा सारी की सारी 29 शेंगन कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर। हम शेंगन में ही नहीं, शेंगन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, टोटल अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर हम बच्चे को बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस दे सकते हैं। बट लास्टली पेशेंस है तब हमारे पास आएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो इस जर्नी को करते हैं। वो कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। तो समटाइम्स आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। बट आपके पास पेशेंस है और आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुंचेंगे। अगर हम आपका केस लेते हैं तो आपको मोर देन 95% रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। वी आर नॉट लाइक दैट पीपल कि हम जस्ट लोगों के केस फेक कमिटमेंट लेकर और फेक उनको मोटिवेशंस देकर लेते हैं। जो भी फैक्ट होता है हम मतलब क्लियरली एक्सप्लेनिंग टू द पेरेंट्स और बच्चे को बताते हैं जब भी कोई बच्चा हमारे ऑफिस में आता है या हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग लेता है। तो रोमानिया शेंगन में अभी रिसेंटली ज्वाइन की है और रोमानिया में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पढ़ने के। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि स्टडी इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और आप ये लेकर चलें कि जो यहाँ की डीम यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस हैं इंडिया के अंदर, इवन जो प्राइवेट या पब्लिक भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर जो उनकी फीसेस हैं उसके पैरेलल या उससे भी कम मिल सकती हैं। रोमानिया में स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी हैं। मेरी वीडियो है फ्री स्टडी इन रोमानिया के ऊपर, लेकिन उनकी जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। अगर आपने उस टाइप का स्कॉलरशिप लेना है आपकी इंटायर स्टडी भी फ्री हो सकती है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर 2025 में मिलेगा। मैं बार बार हर एक स्टूडेंट पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि अगर आपने किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना है पढ़ने के लिए तो आपके माइंड में 6 मंथ से लेकर 12 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम माइंड में होना चाहिए और 6 मंथ से लेकर 12 मंथ बिफोर हमें कॉन्टैक्ट करें ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पीसफुली पहुँच पाएँ। तो इधर आपने ह्यूमैनिटी में अपना कैरियर रोमानिया में बनाना है, चाहे आपने बिजनेस में बनाना है, चाहे मेडिकल में बनाना है, चाहे आपने इंजीनियरिंग में बनाना है, तो आपको वहाँ पर बैचलर, मास्टर, पीएचडी के हर एक टाइप के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। तो इवन रोमानिया में हम एमबीबीएस के लिए भी बहुत सारे बच्चे भेजते हैं पढ़ने के लिए। मेरे पास वहाँ पर ऐसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिनकी जो साल की फीस सिर्फ 2-2.5 लाख रुपया है। इंजीनियरिंग पर ईयर की फीस 2 से 2.5 लाख। तो आप ये देखिए कि 2 से 2.5 लाख रुपए की फीस है यहाँ पर, कहाँ पे, रोमानिया में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। और बच्चे जिनकी अच्छी प्रोफाइलें रहती हैं जब वो किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, रिफ्यूज़ मीन्स कोई ऑस्ट्रेलिया से हो गया रिफ्यूज़, या कनाडा से नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज़ हो जाता है, या यूके से रिफ्यूज़ हो जाता है, या किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उन बच्चों को 70 से 80% जो उनके कंसल्टेंट रहते हैं साइप्रस जैसी कंट्री में, सिंगापुर जैसी कंट्री में, मलेशिया जैसी कंट्री में भेज देते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है स्टूडेंट का और पेरेंट्स का खुद का है, क्योंकि दे आर डेस्परेट फॉरेन जाने के लिए और आपके डेस्परेशन को गलत हमारे जैसे कंसल्टेंट इनकैश करते हैं। तो ये अपने माइंड में लेकर चलना है, जब तक आपके अंदर अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, जब तक आपकी रिसर्च नहीं है, आप लोगों के साथ ये चीट होता ही रहेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले उस कंट्री की प्रॉपर रिसर्च करें। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है। हमारा टाइम बड़ा डिफिकल्ट था। अगर मैं आज से 15 साल पीछे चला जाऊं, हमें कोई भी चीज़ मिलती नहीं थी और मैनुअल हर एक चीज़ था। अभी वो टाइम था जब पासपोर्ट भी हाथ के साथ बनाए जाते थे, इवन कोई डाटा नहीं मिलता था, कहीं पर फाइलें नहीं मिलती थी। अभी तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आ गया, नेट के ऊपर यू कैन फाइंड एवरीथिंग।
एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो चुकी है एम्बेसीज के साथ, यू कैन वेरीफाई, यू कैन कॉन्टैक्ट विद द एम्बेसीज इजीली। यूनिवर्सिटीज के साथ एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इजी हो चुकी है। तो पहले ये बहुत डिफिकल्ट टाइम हमने देखा है, तो आज की डेट में बहुत ही ईजी है हर एक चीज़ अगर आपके अंदर पेशेंस है। तो यहाँ की फीस 2-2,500 यूरो से स्टार्ट, 2,500 यूरो 2,500 यूरो से स्टार्ट होकर 4,000-5,000 यूरो के बीच की है साल की फीस। और इवन अकोमोडेशन वेरी इकोनॉमिकल है, जॉब पार्ट टाइम अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट भी अलो है। अभी बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर क्या मुझे जाते ही जॉब मिल जाएगी? किसी भी कंट्री में जाते जॉब नहीं है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आपके पेरेंट्स आपको 1 से 2 साल फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते तो आप किसी भी कंट्री में कामयाब नहीं हो पाएंगे, किसी भी एजुकेशन के लिए वहां पर जाते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दूं। दूसरा, विदाउट सोचे समझे अपने बच्चों को विदेशों में मत भेजें। लोगों का क्या लगता है कि मेरे नेबर वाले बाहर चलेंगे, मेरे फ्रेंड के दोस्त बाहर चलेंगे, तो मेरा बच्चा यहाँ पर क्यों है, मैं भी उसको बाहर भेज दूँ। बाहर भेजने का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा सक्सेस हो गया है, कि वो फ्लाइट में बैठ गया तो अब आपकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, अभी बच्चे ने सारा कुछ करना है। उसकी जर्नी उस दिन से स्टार्ट होती है, उसकी हार्ड लाइफ उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन वो एरोप्लेन में बैठ के फॉरेन कंट्री में उस कंट्री में की धरती पर जाकर पैर रखता है, क्योंकि उसको वहां देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर घर में सब पकी पकाई मिल जाती है, सब कुछ कपड़े प्रेस हुए मिल जाते हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, वहां पर सेल्फ मेड बनना पड़ता है। तो अगर आपने रोमानिया में जाना है, जहां की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं, और इवन मेरे पास वहां की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन वेवर को भी ले सकते हैं। जो बच्चों का लाटविया का एडमिशन में फेल्यूर हुए हैं, लाटविया की यूनिवर्सिटीज दे आर टेकिंग द इंटरव्यू, उसमें जो फेल्यूर हुए हैं उनसे मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है वो रोमानिया में अपने एडमिशंस को जरूर अप्लाई करें। मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस मैक्सिमम पेपर बेस्ड है, देयर इज नो एनी इंटरव्यू। जो यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशंस देती हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज को छोड़ के, इसको भी आप इनकैश कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। अभी ये है कि अगर आप 3 साल या 4 साल उस कंट्री में सेक्रीफाइस कर लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बिग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। कहीं पर भी विदाउट कर्मा, विदाउट एफर्ट्स कहीं पर कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो सेक्रीफाइस करें अपना टाइम, अपना सारा कुछ, तो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो हमारे पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस हैं। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से डॉक्यूमेंटों को रोमानियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज मांगती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या चीजें मेंशन करनी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की किस टाइम हमें रिक्वायरमेंट रहती है, इवन आपने जो फंड्स दिखाने हैं, फंड्स में आपने किस टाइप के फंड्स दिखाने हैं, बहुत कम फंड्स भी एक्सेप्टेबल है, फ्रेश फंड दिखाने हैं तो उसको आप रोमानिया में कैसे दिखा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बच्चों को टेंशन रहती है, बहुत सारी कंट्री में 25-25, 30-30 लाख रुपए दिखाना पड़ता है, कुछ में 15 लाख, किसी में 10 लाख। तो यहाँ पर मिनिमम और फ्रेश फंड दिखाकर भी आप अपना वीज़ा कैसे ले सकते हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जब आपका एडमिशन आ जाता है वहाँ से मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होकर आपका इन्विटेशन आ जाता है, उसके बाद जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है रोमानिया का ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, उसको कैसे आपने सबमिशन करवाना है, आपने फिजिकली एम्बेसी में जाकर अपनी एम्बेसी फीस और फाइल को कैसे सबमिट करवाना है, जो 11,000 रुपये एम्बेसी फीस लगती है। इवन क्या आपको प्रायर अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप वीज़ा फाइल सबमिशन के लिए जाते हैं। इवन जब आप सबमिशन के लिए जाते हैं क्या वहां पर कोई फिजिकल इंटरव्यू भी होती है, अगर होती है तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स से। ये सारी के सारे टिप्स वही आपको बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। ये नॉलेज जो है दैट रीजन ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलती हैं, क्योंकि हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया होता है। तो डिले ना करें, पोर्टल ओपन हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी शेंगन कंट्रीज के जो मेजर इनटेक है सितंबर कुछ अक्टूबर वाले वो क्लोज हो चुके हैं, रोमानिया जैसी कंट्री के ओपन हो चुके हैं। तो इसको आप इनकैश करें। जो स्टिल बच्चों की डिफरेंट कंट्री से रिजेक्शंस हैं वो भी मुझसे ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या हमें रोमानिया में डालना चाहिए या अनदर कंट्रीज में डालना चाहिए। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं।
तो आपके परसेंटेज 60% वाला मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा। आईएलटीएस पीटी वाला बच्चा है उसको हाईली रिकमेंड करूंगा। मुझे मालूम है प्रोफाइल देखने के बाद कौन से बच्चों का विदाउट आईएलटीएस आ सकता है, कौन से बच्चों को वीज़ा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रोमानिया के। ये सारा का सारा प्रोफाइल असेसमेंट के ऊपर है। प्रोफाइल असेसमेंट वो ही प्रोवाइड कर पाएगा जिसकी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है, जिसका काम ये नहीं है कि सिर्फ 15-15 हज़ार रुपया इकट्ठा करना। तो हमारी जो मैक्सिमम फीस है ये भी ख्याल रखना है, वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। आप मेरी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने रोमानिया या रोमानिया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।